Hey guys, welcome back to our channel Swati and Sachin Vlogs. I hope everyone is well and fine. So today is the most awaited video of our channel. The most awaited video, like people kept asking. So finally we are doing our house tour. So without wasting any more time, let's start the video. Let's go. स्वागत है आपका हमारे घर पे। तो मैं आपको सबसे पहले घर का जो गैराज है वहां से स्टार्ट करती हूँ। तो गैराज की एंट्रेंस जो है यहाँ से आगे से है, तो हम इसको यहाँ पे कोड से भी खोल सकते हैं एंड हमारी गाड़ी में सेंसर होता है, इसका एक रिमोट होता है जो सेंसर से चलता है, तो उसको हम प्रेस कर देते हैं जब भी हम घर के पास पहुँचने वाले होते हैं एंड गैराज डोर जो है अपने आप ओपन हो जाता है। सो लेट्स गो इनसाइड। ये है हमारा 2 कार गैराज जिसमें 2 गाड़ियां आराम से खड़ी हो जाती हैं। अभी हमारे पास एक ही है तो हमने एक ही खड़ी की है, और बाकी जगह में हमारा जो घर को क्लीन अप करने के लिए, मेंटेन करने के लिए हमें जो भी सामान चाहिए होता है हमने वो सब रखा है, यहाँ पे स्टैक किया है। जैसे कि हमारी स्नो क्लीनिंग मशीन, हमारे लॉन मूवर्स एंड ऑल, सारा कुछ यहाँ पे हमने अरेंज करके रखा हुआ है। सो ये हमारा गैराज है। सो यस, एंड गैराज से एक एंट्रेंस है घर के अंदर के लिए। सो हम वहाँ से भी अंदर जा सकते हैं एंड मेन डोर से भी अंदर जा सकते हैं। सो वी हैव 2 एंट्रेंस। तो अभी मैं आपको जो है मेन एंट्रेंस से लेके जाऊंगी क्योंकि आप तो हमारे गेस्ट हो ना, तो इसलिए आपको फ्रंट एंट्रेंस है। आ जाओ। आइए आइए, स्वागत है आपका हमारे घर में। सो गाइस, यहाँ से एंटर करने के बाद सबसे पहले आता है हमारा मेन जो है लॉबी एरिया या मेन फ्रंट एंट्रेंस एरिया आप जिसको बोल सकते हैं। यहाँ पे हमने क्यूट सा प्लांट रखा हुआ है ताकि जब गेस्ट अंदर आए ना तो वो खुश हो जाए देख के कि हाँ इन्होंने अच्छे प्लांट्स लगा रखे हैं। फिर यहाँ पे जो भी गेस्ट आते हैं वो अपने शूज वगैरह यहीं पे उतारते हैं। इवन हम लोग भी अपने शूज यहीं पे खोलते हैं। हम लोग घर के अंदर जो है शूज नहीं लेके जाते, सो मैं अपने चप्पल यहीं उतार देती हूँ। एंड आते ही फिर हमारे पास ये क्लोसेट है, आप पास आके दिखा दो, जिसमें हम अपने शूज एंड जैकेट स्टोर करते हैं कि विंटर्स में जैकेट आके स्नो वाली यहीं पे उतार दो एंड शूज भी यहीं पे हम सारे अपने स्टोर करते हैं। अगर कोई गेस्ट आता है वो भी अपनी जैकेट्स जो है यहीं पे रखता है। देन मूविंग फॉरवर्ड, ये है हमारी गैराज से एंट्री जो हमारे घर की तरफ आती है। तो हम स्ट्रेट गैराज से अंदर आ सकते हैं, जैसे कि विंटर्स में बहुत हेल्पफुल होता है कि आपको स्नो में बाहर नहीं जाना पड़ता, गाड़ी सीधा गैराज में पार्क करो और आप सीढ़ियां लेके यहाँ से अंदर आ सकते हैं। इस यहाँ पे एंटर करने के बाद फिर हम आगे की तरफ अगर जाएं तो यहाँ पे हमारा स्मॉल पाउडर रूम है जिसको हाफ वॉशरूम भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जितने भी रूम्स वगैरह वो ऊपर है, इसलिए नीचे सिर्फ अगर कोई गेस्ट आता है या हमें वॉशरूम यूज करना है तो सिर्फ हाफ वॉशरूम यहाँ पे है। तो गाइस, जब हमने ये घर लिया था एक चीज मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी कि यहाँ पे बेंच एरिया मैंने दिया है, क्योंकि जब आप आते हो आपको शूज पहनने हैं तो आपको बहुत दिक्कत आती है, तो आप जस्ट आराम से बैठो और अपने शूज पहन सकते हो आराम से कंफर्टेबली। तो इसलिए मुझे ये चीज बहुत ही प्यारी लगी थी। चलिए आगे चलते हैं। घर में एंटर करने के बाद सबसे पहले आता है हमारा हीटिंग सिस्टम और वेंटिलेशन सिस्टम। तो यहाँ से हम जो है अपने घर का टेम्परेचर जो है कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए आपने हमें देखा होगा कि विंटर्स में हम घर के अंदर होते हैं बट हमें फिर भी ठंडी लग रही होती है, हम हाफ बाजू में होते हैं, क्योंकि हम अपना टेम्परेचर जो है यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। फर्नेस के थ्रू यहाँ पे हीटिंग होती है। और ये वेंटिलेशन सिस्टम है कि बाहर की जो एयर है वो सर्कुलेट होती रहे अंदर, क्योंकि अगर सारी टाइम खिड़कियां बंद रहती हैं विंटर्स के टाइम पे स्पेशली, तो एयर सर्कुलेशन होना बहुत जरूरी है।
Guys, here we are. This is our living room area where we spend majority of the time during the day. और इस side usually क्या होता है कि couches के usually 3-piece sets होते हैं, just because we like our space and we didn't want it to mess it up. So we have only kept 2 couches in our living area. तो ये है love seat और ये full on sofa. They're both recliners and that's what we have set up. और इधर हमने कुछ भी मेजर अपग्रेड्स अपने पास से नहीं किए हैं, मोस्टली बिल्डर प्रोवाइडेड अपग्रेड्स थे इस एरिया में। फर्स्ट ऑफ ऑल ये फायरप्लेस बिल्डर ने हमें प्रोवाइड किया था, विच वाज वन ऑफ द थिंग्स दैट वी लाइक्ड इन आवर लिविंग रूम और वी डू लाइक इट, वी यूज इट अ लॉट एक्चुअली। और दूसरा है ये ऊपर का लिविंग एरिया का जो है टीवी एरिया। यूजुअली यू नो these are not that big. अगर आपने कई घरों में देखा होगा, they are cornered up with these fireplaces and you don't get a lot of space for your TVs and everything. So one of another things better, you know, from the builder, कि उन्होंने enough space ऊपर छोड़ी so you can put as much as of a bigger TV there. So as you guys can see, it's a 75-inch TV we have put there. So which was one of the best things I would say because I like big TV. आपका फेवरेट राइट? हाँ, तो यहाँ पे गाइस हमने बहुत छोटी छोटी चीजें बड़े प्यार से इकट्ठी करी हैं। हमारा घर का जो डेकोर करने राइट सॉरी मैंने आपको बताना ही भूल गई कि ये घर हमने लिया था अप्रैल 2019 में। सो हमने इस घर को लिए हुए अप्रोक्सीमेटली 2.5 साल हो गए हैं। सो इस ड्यूरिंग इस 2.5 ईयर की जर्नी में हमने इस घर के लिए जो डेकोर है थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके इकट्ठा, हमने मतलब इकट्ठा नहीं लिया था, थोड़ा थोड़ा करके जो चीज हमें अच्छी लगती थी वो हम लेके आते थे। तो मैं आपके साथ थोड़ा सा डेकोर भी शेयर करती हूँ जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। कुछ चीजें मेरी पसंद की और कुछ चीजें सचिन की पसंद की है। That's how we made this house. So let's see what we have in our decor area. जब हमने ये काउचेस लिए थे तो हमारी आपस में लड़ाई हो रही थी कि हम नॉर्मल काउचेस लें या रिक्लाइनर्स लें। देन सचिन चाहते थे कि हम रिक्लाइनर्स लें, मैंने कहा कि हमें अभी इतना खर्चा नहीं करना, हम थोड़ा कम बजट वाले जो है हम ले लेते हैं। तो उन्होंने बोला नहीं, ये चीज़ ऐसी होती है कि जो हम बार बार नहीं चेंज करते जल्दी से। सो ये है तो हम एक बार लेंगे तो अच्छे लेंगे, बेस्ट लेंगे। सो हमने उस टाइम रिक्लाइनर्स पिक किए थे। तो हम क्या करते हैं, आराम से यहाँ बैठते हैं, चिल करते हैं, अपना रिक्लाइनर ऑन करते हैं और एंजॉय करते हैं लाइक दिस, राइट? He's watching too. He's watching too what Mama is doing. Yeah. So that's how we enjoy our TV and our movies area. So let's move to our kitchen, my favorite. छोटी सी प्यारी सी मेरी रसोई। सो किचन एरिया में सबसे पहले है हमारे पास यहाँ पे एक इनबिल्ट माइक्रोवेव। देन इसके बाद हमारे पास आता है डबल डोर फ्रिज जिसमें ऑलरेडी वाटर एंड आइस डिस्पेंसर है हमारे पास अवेलेबल। और जो है हमारा फ्रिज एरिया है और नीचे जो है हमारा फ्रीजर है। देन इसके बाद किचन में आती है हमारी पेंट्री, सो जो कि इतनी शायद सुंदर नहीं है मे बी, बट मैंने कोशिश करती कि मैं मैनेज करके रख सकूँ। सो दिस इज आवर पेंट्री।
आफ्टर पेंट्री एरिया गाइस, सो ये है किचन शेल्फ एंड द मेन किचन आइलैंड। सो यहाँ पे जो है मैं कुकिंग करती हूँ। ये हमारी गैस है और इसके बारे में मैं बताना चाहूंगी कि जब भी हमने ये घर लिया था तो यहाँ पे ऑलरेडी जो है गैस का कनेक्शन था। यहाँ पे जितने भी कुकिंग स्टोव होते हैं वो मोस्टली ग्लास वाले होते हैं, लाइक जैसे इंडिया में इंडक्शन होता है काइंड ऑफ वैसे। तो मेरे को वैसे मजा नहीं आता था खाना बनाने में। लिटरली कितने टाइम जब मैं नई नई आई थी कनाडा में, मेरे को वो स्वाद ही नहीं आता था जो फुल्का उसके ऊपर रड़ता है ना फ्लेम के ऊपर, वो वाला स्वाद ही नहीं आता था। फिर जब हमने एक घर लेना था, जिस दिन हम घर देखने आए, सबसे बेस्ट चीज मुझे ये लगी कि हम यहाँ पे गैस वाला चूल्हा ले सकते हैं। सो ये गैस वाला है। तो बस यहाँ पे ऑलरेडी पाइपलाइन है, तो बस गैस चलाओ और आप अपनी कुकिंग कर लो। सो नीचे इस गैस के नीचे ओवन एरिया है। सो यहाँ पे हम बेकिंग एंड ऑल करते हैं, पिज्जा बनाते हैं या कुछ भी ब्रेड्स बनानी हो बेकिंग, वो सब हम यहाँ पे करते हैं। एंड ये है मेरी प्यारी सी आटा गूंदने वाली मशीन। सो ये है, फिर हमारा चॉपिंग बोर्ड एरिया है। देन यहाँ पे कुकिंग यूटेंसिल्स हैं। यहाँ पे छोटा सा डेकोर एरिया है, हमारी चाय पत्ती, चीनी, तेल, घी यहाँ पे मैंने सुंदर सा करके लगा रखे हैं। आई होप आप सबको अच्छे लग रहे होंगे। तो ये हमारा ग्रोसरी बोर्ड है। यहाँ पे मुझे अगर कुछ भी और लिखना चीज खत्म हो जाती है, फिर याद नहीं रहता कि ग्रोसरी से लेके यहाँ पे एक ही बार हफ्ते में या 2 हफ्ते में ग्रोसरी होती है, तो मैं यहाँ पे राइट डाउन कर लेती हूँ इस पेन से। और ये मैग्नेटिक है, अगर आपको कुछ भी अपने इंफॉर्मेशन जैसे कि हमारा जो है गार्बेज कैलेंडर जो हमारा है ना, वो लगा रखा है यहाँ पे कि किस दिन पे आने हैं वो लोग गार्बेज पिक करने, तो वो सब हमने यहाँ पे लगा रखा है। सो इसके बाद ये जो है किचन का एरिया है। मुझे लगता है सफिशिएंट है, अगर 2-3 बंदे काम कर रहे हैं टाइम पे, दैट्स फाइन, अच्छा है। आइलैंड के ऊपर है ये हमारा वेट एरिया जहाँ पे बर्तन धो एंड ये सब, ये आइलैंड के ऊपर ही है। आइलैंड के नीचे डिश वॉशर है। अब आप सारे सोच रहे होंगे ये पिक्चर्स डिश वॉशर के ऊपर क्या कर रही है। एक्चुअली ये जो पिक्चर्स है मैंने इंडिया से भेजी थी सचिन के लिए गिफ्ट, तो ये है मैग्नेटिक सारी, और ये हमारे फ्रिज के ऊपर चिपकती नहीं है क्योंकि हमारा फ्रिज है स्टेनलेस स्टील और उसके ऊपर मैग्नेट नहीं स्टिक करता, तो ये इसलिए मैंने यहाँ पे लगा दी है। देन इसी आइलैंड के साथ हमारे यहाँ पे बार स्टूल्स हैं, तो जब भी हमारी यहाँ पार्टी वगैरह होती है तो ये एक्स्ट्रा स्पेस 3 बार स्टूल्स हमने यहाँ लगा रखे हैं, और साथ साथ में आप इंजॉय कर सकते हो और यहाँ पे कुकिंग भी कर सकते हो। सो दीज आर दिस। नाउ इट्स टाइम फॉर आवर डाइनिंग एरिया वेयर अभी सिटिंग, अभी इज एंजॉयिंग राइट अबू? हेलो, हाय, हेलो बेबी, हेलो बेबी। सो गाइस ये है हमारा डाइनिंग एरिया। फिलहाल हमने अभी 4 सीटर डाइनिंग जो टेबल है वही रखा है, क्योंकि ये हमारा पहले से ही था हमारे पास। जब हमने ये घर नहीं लिया था तब हम जहाँ रहते थे तो वहाँ जगह छोटी थी, उस हिसाब से हमने 4 सीटर ले लिया था। उसके बाद अभी हमने चेंज नहीं किया क्योंकि हमें अभी जरूरत नहीं पड़ी। हम लोग ये होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, तो हमारा 4 सीटर हमारे लिए सफिशिएंट है। इसी के साथ हमने अभी की भी डाइनिंग चेयर ले ली कि वो भी हमारे साथ बैठ के टेबल पे हमारे साथ खाना खा सके, और वो हम जब खाना खाते हैं तो उसकी चेयर हमारे साथ होती है, तो हम सारे दोनों मिलके तीनों मिलके मील शेयर करते हैं। सो दिस इज द डाइनिंग एरिया, और इसी डाइनिंग एरिया के साथ हमने एक ये छोटा सा जो है डेकोर सेटअप बोलो लगाया हुआ है। ये भी हमारे पास पहले से ही था, ये भी हमें अपग्रेड करना है अभी, बट हमने अभी किया नहीं है बिकॉज आई वांट टू अपग्रेड स्लोली, ताकि मेरे पास हर बार कुछ ना कुछ नया ऐड करने के लिए हो मेरे घर में। तो यहाँ पे हमने थोड़े से प्लांट्स लगाए हैं, और जो मेरी क्रॉकरी है वो मैंने यहाँ पे लगाई है, जो कि मुझे बार बार अभी से बचा कर रखनी पड़ती है क्योंकि फटाफट से आता है और इसको उठा के भागने की कोशिश करता है। तो ये गाइस हमारे घर का मेन पार्ट, हमारे भगवान जी, हमारा मंदिर, जो कि मैंने बड़े ही चाव से लिया था। यहाँ पे ही इंडियन ग्रोसरी शॉप है जो कि वहां से हमें ये मिल गया था। सो गाइस ये था हमारे घर का मेन फ्लोर, जो कि लिविंग रूम, किचन एंड डाइनिंग एरिया ही है। यहाँ पे जितने भी रूम्स हैं हमारे वो ऊपर हैं अपस्टेयर्स, तो हम आपको ऊपर लेके चलते हैं। एक्चुअली हमारे घर का मेन गेस्ट जो है ना, सॉरी मेन गेस्ट नहीं, हमारे घर का मेन मेंबर जो है ना, वो आपको ऊपर लेके चलेगा, वो दिखाएगा आपको ऊपर वाला घर। चलो लेट्स गो, लेट्स गो अभी, show them your house, show them your house।
So guys, हमारे घर में अपस्टेयर्स 3 मेन रूम्स हैं और एक बोनस एरिया है जो कि हम अपनी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के लिए यूज करते हैं। तो ये जो रूम है हमारा पेरेंट्स रूम है। तो जब भी हमारे पेरेंट्स हमें विजिट कर रहे होते हैं, दे लिव इन दिस रूम, बट आई ऑल्सो यूज दिस रूम फॉर माई ऑफिस वर्क। सो यूजली जब मैं रात को कई बार लेट काम कर रहा हूँ, अभी डिस्टर्ब ना हो, सो आई केप्ट माई रूम सेपरेट। तो दिस इज माई ऑफिस एरिया वेयर आई स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन आई एम वर्किंग फ्रॉम होम एंड वर्क एंड इन द नाइट्स टू व्हेनेवर आई हैव टू, बट majority of the time I'm here. Swati is downstairs and like I said, this is parents room. तो इस रूम में हमने एक छोटा सा नाइट स्टैंड रखा हुआ है, right? It has a nice view of the market which I'm going to show you here right away out of this window. Plus you can also see the backyard as well. Plus it has the cabinetry on this side for storing your clothes, linen, anything, whatever you want to store. जो कि स्वाति ने से भरा हुआ है, whatever she cannot store in her room, she left everything here. और रहा व्यू बैकयार्ड का और मार्केट का, so here check this out. So you can see the whole market, plus you can also see the backyard of ours. I will show my backyard here in a second as well. So guys, घर में ऊपर एंटर करते ही दूसरा रूम है जो कि सचिन ने बताया। हमारे पास एक गेस्ट रूम है। So this is our guest room. गेस्ट रूम में हमने एक कोजी सा बेड लगाया हुआ है, 2 नाइट स्टैंड्स हैं साथ में। यहाँ से भी सेम मार्केट एरिया का व्यू आता है और हमारे बैकयार्ड का व्यू आता है। So बहुत अच्छा है कि सुबह सुबह रोशनी अंदर आती है। सबसे अच्छी चीज, सर्दियों में धूप अंदर आती है, तो यहाँ पे आप अपने बेड पे बैठ के आराम से धूप सेक सकते हो और एंजॉय कर सकते हो। तो इस रूम में भी एज यू कैन सी यहाँ पे एक क्लोजेट है जो कि फिर से मेरे कपड़ों के साथ। So this is a big closet here, जहाँ पे मैंने इंडियन वेयर जो है अपने सारे कपड़े वपड़े और हमारे कैची वो सब रखा हुआ है यहाँ पे। सो मैं फटाफट से बंद कर देती हूँ, आपको पता चल जाएगा मेरे पास कितने सारे कपड़े हैं। मेरे पास कपड़े ही नहीं है, मेरे को ये फिर कैसे बोलने को मिलेगा। सो ये हमारा गेस्ट रूम था। तो अब हम आपको लेके चलते हैं हमारे अपस्टेयर्स जो है रिक्रिएशन एरिया में, जो कि मेरा फेवरेट है। You want to show them this area first? Oh yeah, sorry. Storage area. Yeah. So this is a little storage area. जब आप स्टेज से ऊपर आते हो सामने ही है। यहाँ पे मोस्टली मैंने अवी का स्टफ जो है, अवी के गिफ्ट्स जितने भी आते हैं अवी के पास, और जितना भी एक्स्ट्रा हमारे पास छोटा मोटा सामान है वो मैंने यहाँ पे स्टोर किया है। वैसे ये लिनन क्लोजेट होती है। लिनन क्लोजेट जो आपके घर में चादरें जितनी होती हैं, टॉवल्स वगैरह होते हैं, वो आप सब यहाँ पे स्टोर करते हो। बट देखो मैंने ये किस चीज के लिए स्टार्ट किया है। देन ऊपर आते लिनन क्लोजेट के साथ हमारा है गेस्ट वॉशरूम। सो दिस इज आवर गेस्ट वॉशरूम हियर। सो ये गेस्ट वॉशरूम है, यहाँ पे एक सिंक है एंड हमारा बाथटब है। ठीक है, जो कभी कभी अभी भी अपना स्विमिंग पूल बना के यूज कर लेता है। यहाँ पे उसकी डकीज भी पड़ी हुई है यहाँ पे। एंड यहाँ पे नीचे भी स्टोरेज है एंड देयर इज वन मोर स्टोरेज हियर। और ये चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, फर्स्ट टाइम मैंने देखी कि यहाँ पे भी आप एक साइड में स्टोरेज है जिसको आप स्टोर कर सकते हो। यहाँ दिस इज अ स्मॉल वॉशरूम एरिया। This is
द बोनस एरिया, अभी का फेवरेट प्लेस। यहाँ पे वो सब कुछ तोड़ फोड़ करता है यहाँ पे सारा दिन। सचिन की गेम्स जो उन्होंने बड़े प्यार से इतनी खरीद के रखी थी, सी लाइक ना, That's what it does. पूरा रिमोट लेके गेम्स वगैरह के सारा यहाँ पे करता है, सारा दिन गंद मचाता है। तो यहाँ पे हमने सोफा कम बेड लगा रखा है, जो कि सोफा है एक सेक्शनल, जिसको हम मोस्ट ऑफ द टाइम एज अ बेड ही यूज करते हैं। क्योंकि फिर यहाँ पे छोटा सा ये डेकोर का एक प्लांट है, और ये हमारा एक टीवी है। सो इसी के साथ यहाँ पे बोनस एरिया के साथ कनेक्टेड है हमारा अपस्टेयर्स लॉन्ड्री रूम। सो लॉन्ड्री रूम में हमारे पास वॉशर एंड ड्रायर है दोनों यहाँ पे। सो एक अच्छा है, सेपरेट सा एक रूम दिया हुआ है क्लीनिंग के लिए। यहाँ पे जितना हमारा वैक्यूम क्लीनर एंड ऑल है, ये सारा कुछ हम यहीं पे स्टोर करते हैं। सो इस लॉन्ड्री एरिया के बाद हमारे घर का है मेन रूम, जो कि है हमारा मास्टर बेडरूम। सो आ जाओ, आपको मास्टर बेडरूम दिखाते हैं। ये है गाइस हमारा मास्टर बेडरूम, जो कि जिसमें हमने यहाँ पे किंग साइज बेड लगा रखा है, क्योंकि हम दोनों छोटे बेड पे पूरे नहीं आते। नहीं, हमें किंग साइज बेड अच्छा लगता था, तो हमने किंग साइज बेड ले रखा है। पहले इस रूम में सिर्फ किंग साइज बेड और 2 साइड टेबल्स एंड एक ड्रेसर एरिया ही था। बट जब से हमारी जिंदगी में ये अभी नाम का शैतान आया है, तब से हमने इसके लिए भी हमारे रूम में एक स्पेस बनाई है। सो दिस इज हिज क्रिब, हिज बेड। सो जो कि मैंने अपने बेड के साथ ही जोड़ रखा है, क्योंकि ये शरारती बहुत ज्यादा हो गया है अब, और ये शरारतें बहुत ज्यादा करता है सारा टाइम। तो हमने इसका यहाँ पे एक छोटा सा कोजी सा एरिया बना रखा है, जहाँ पे ये खेलता भी है, और कभी क्रिब से बेड पे, बेड से क्रिब में, सारी रात ये यही करता है 12-1 बजे तक, और सुबह 11 बजे तक उठने का कोई नाम नहीं होता इसका। सो वहां पे इसका क्रिब एरिया है, यहाँ पे इसका चेंज टेबल है। सो यहाँ पे हम इसके डायपर्स वगैरह जो भी चेंज करने होते हैं, यहाँ पे इसको लेटाते हैं चेंज करके। एंड दिस इज द डायपर चेंजिंग हियर। यहाँ पे इसमें कि यहाँ पे घर में स्मेल ना आए, तो इसमें ही डायपर जाते हैं। एंड ये छोटा सा इसका वो बना रखा है हमने स्टोरेज एरिया, जहाँ पे इसके डायपर्स, इसका फॉर्मूला एंड ऑल जो भी सब इसका सामान है यहाँ पे स्टोर करके रखते हैं साइड में। और जो हमेशा ही घुस के देखो ऐसे शैतान फैला देता है, सारा कुछ लगा हुआ चूहों की तरह यहाँ पे। सब जब हमने ये इसका सामान ले रहे थे, तो हमारे पास कंफ्यूजन था कि हम इसका एक चेंज टेबल लें या फिर मतलब, क्योंकि हमें चेंज टेबल भी चाहिए था और ड्रेसर भी चाहिए था, जिसके अंदर हम इसके कपड़े वगैरह रखें। तो हमने एक मल्टीपर्पज ड्रेसर इस हिसाब से लिया, जो एज अ चेंज टेबल भी हमारे काम आता है, और इसके ड्रेसर भी। तो इसके सारे कपड़े जो है हम अभी के यहाँ पे स्टोर करके रखते हैं। अभी के सारे कपड़े यहाँ पे ही है, एंड उसका जो भी सामान है अभी का यहाँ पे रहता है। फिर इस रूम में इसके बाद आता है मेरा यहाँ पे ड्रेसर एरिया। यहाँ पे मैं कभी भी तैयार नहीं होती क्योंकि मैं मोस्टली जब तैयार होती मैं अपना जो हमारा वॉशरूम वाला मिरर है वो यूज करती हूँ, बट हाँ समटाइम्स यूज करती हूँ। सो यहाँ पे हमारी क्यूट सी हमारी यहाँ पे मैंने पिक्चर लगा रखी है, जो कि मुझे बहुत पसंद है वो है। और यहाँ पे हमने अभी के फुटप्रिंट एंड हैंड प्रिंट लगा रखे हैं। जब ये छोटा था, आई थिंक 1 मंथ का था, राइट, तब हमने इसके ये फुटप्रिंट एंड हैंड प्रिंट वाली पिक्चर ली थी। सॉरी, पिक्चर नहीं ली थी, उसके प्रिंट्स लिए थे, और हमने इसको फ्रेम करके रखा है। सो ये बस यहाँ पे रेगुलर ड्रेसर है, जिसमें सचिन का सामान और मेरा जो भी है तैयार सजने धजने का सामान, सारा कुछ हम यहाँ पे स्टोर करके रखते हैं। जी, तो इसके बाद मास्टर बेडरूम के साथ ही कनेक्टेड है हमारी वॉक इन क्लोजेट। सो वॉक इन क्लोजेट कुछ इस तरह से है, जो कि आई थिंक नॉट इन ए गुड कंडीशन राइट नाउ, बट वी कैन डिस्प्ले। तो ये यहाँ पे सचिन के कपड़े रहते हैं इस जगह पे। यहाँ पे कुछ छोटे से कपड़े अभी के रखे हैं हमने, और यहाँ पे मेरे कुछ कपड़े हैं यहाँ पे।
और मेरे कुछ कपड़े हर जगह तो तुम्हारे कपड़े दिखते हैं, दोनों क्लोजेट्स, ये क्लोजेट्स। इसको मत देखो प्लीज, इग्नोर दिस वन। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि यहाँ पे घर किस तरह से बाय किए जाते हैं, क्या मॉर्गेज प्रोसेस होता है, तो हम उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो आप अगर चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, देन वी विल मेक ए सेपरेट वीडियो। और हमने 1 साल हाउस हंट किया था, राइट? अप्रोक्सीमेटली 1 साल हमने पूरे घर देखे, और उसके बाद घर देखने के बाद ये वाला घर हमें पसंद आया था। ये हमने फाइनलाइज किया। हमने अपनी फैमिली को दिखाया, उनको वीडियो कॉल पे उनको वीडियोस भेजी, उनको भी अच्छा लगा क्योंकि हर तरफ से लाइट आती है, इनफ एरिया है। और आपने जैसे कि देखा होगा हमारा इवन जो पेरेंट्स का रूम है और जो हमारा गेस्ट रूम है वो भी सफिशिएंट, मतलब अच्छे साइज में है, वो भी छोटे छोटे रूम्स नहीं है। तो हमें ये भी था कि हम तो चलो खुले रूम में रहेंगे, बट हमारे पेरेंट्स आएंगे तो वो भी, उनको भी एक अच्छा मतलब खुला एरिया मिले, क्योंकि आपको पता है इंडिया में छोटे रूम्स तो नहीं होते, एटलीस्ट इतने होते हैं कि आप अच्छे से घूम सको। बट अगर आप और घरों की वीडियो देखोगे, यहाँ पे कई घर ऐसे भी हैं जहाँ पे बहुत छोटे छोटे रूम्स हैं। सो इट्स मतलब वहां पे पेरेंट्स के लिए थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता। सो इस मास्टर बेडरूम के साथ ही कनेक्टेड है हमारा ऑन स्वीट, जो कि हमारा रूम के साथ अटैच वॉशरूम है। सो दिस इज आवर मेन वॉशरूम एरिया। सो यहाँ पे बार टब है, जिसको उन्होंने ग्लास का मतलब शावर कर्टन की जगह ग्लास यहाँ पे लगाया हुआ है। यहाँ पॉट है यहाँ पे। और दूसरी अच्छी जो चीज थी, यहाँ पे हिज एंड हर सिंक का एरिया था। सो हिज एंड हर मतलब एक मेरा और एक सचिन का, हम दोनों बहुत लड़ते हैं इसके पीछे। वो आपका एरिया, ये मेरा एरिया है। सो डिवाइडेड आवर एरिया। तो गाइस ये था हमारा ऊपर लिविंग एरिया और ऑल द रूम्स एंड एवरीथिंग। I'm going to show you my favorite area where I spend majority of the time. जहाँ से आवाजें बुला के बुलाना पड़ता है, आवाजें लगा के आ जाओ आ जाओ। तो वहां से मैं नहीं आता। Obviously my man den is not ready yet, so we won't be showing you the basement and everything. Once my man den is ready, we will give you guys a tour of. अभी बोलता है not your only papa, it's mine too. It's gonna be ours. Right? It's gonna be ours. Guys, enjoying this weather? Yes, the weather is so good. It's little windy, but फिर भी अच्छा लग रहा है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, क्योंकि यहाँ पे आजकल गर्मियाँ चल रही है, सो बहुत गर्मी है। हवा चल रही है, इसलिए बचे हुए हैं। Guys, ये है मेरा चिल आउट एरिया, जहाँ पूरा दिन हम स्पेंड करता हूँ, स्पेशली समर्स का। और अगर पूरे घर में ना मिलूं, then Swati knows where to find me. I'm either cleaning up the lawn or maintaining the lawn, or I'm just barbecuing something, or I might be working here, or I might be just seeding the lawn or doing anything else. So guys, ये था हमारी हाउस टूर वीडियो, हमारा घर। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। छोटा सा घर है, चलो, बट भगवान ने जितना दिया मैं तो बहुत संतुष्ट हूँ उसमें, ठीक है। और हमने इसको बड़े प्यार से सजाया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आपके अगर कुछ भी क्वेश्चंस हैं हमारे इस घर के रिगार्डिंग, देन यू कैन आस्क अस इन द कमेंट सेक्शन। If you guys like this video, make sure to spread the love, do like, share and comment, and viewers who are coming on our channel just watching the video, and I've seen a lot of views but they're not subscribing, so make sure you hit that little subscribe button underneath. Make sure you do that, and make press sure the bell icon too, please. Yeah, make sure your bell icon is pressed up, so whenever we have a new video to upload, or it's on there, so you get a notification right away. See you guys until next time. Bye.